तो जय हिंद जय श्री राम दोस्तों। भैया अरविंद केजरीवाल की मैंने वीडियो देखी, उसमें वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को हाईजैक कर लिया, लोकतंत्र हाईजैक कर लिया। तो उनसे ये पूछो, अभी तक जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक आप बोल रहे थे कि ममता बनर्जी जीत रही हैं, और जब हार गई तो अब आप बोल रहे हो कि लोकतंत्र खतरे में आ गया। ये कैसी बात हुई यार? ये तो कोई स्टेटमेंट समझ में ही नहीं आया कि क्या बोल गए आप। दूसरी चीज़ ये है कि बंगाल के लोग, जो बंगाल के हिंदू हैं, वो आज बोल रहे हैं कि आज़ाद बंगाल में आपका स्वागत है। अच्छा हुआ कि ममता बनर्जी यहाँ से चली गई, अदरवाइज़ बांग्लादेश में बंगाल शामिल हो जाता और इस्लामीकरण हो जाता उसका। इस्लामीकरण होने का कारण भी मैं आपको बता देता हूँ उनका। सयोनी घोष टीएमसी सांसद, पेशे से एक अभिनेत्री भी हैं। सबसे पहले वो स्टेज पर चढ़ती हैं और कलमा पढ़ती हैं, उसके बाद सूरह फातिहा की 2-3 लाइनें पढ़ती हैं, और उसके बाद वो बीच में हनुमान चालीसा डाल देती हैं। अरे यार, क्या कर रही हो आप? ये तो 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रही हो। हाँ, फिर तो हारना स्वाभाविक सी बात है आपका चुनाव यार। स्वामी विवेकानंद की धरती पे स्वागत है भैया। बंगाल का हर हिंदू बोल रहा है आज की डेट में। आपके टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अगर 300 से 400 लोगों का मर्डर, हिंदुओं का, जाने कितने रेप, इनने सब किया। यही सब कारण रहे आपके हारने के। पढ़ी लिखी जनता है ना, तो उनको समझ में आ गया। रत्ना देवनाथ, उनकी बेटी के साथ जो हुआ वो भूल जाओगे क्या? हैं? ममता बनर्जी उनसे कहती हैं कि डीलिंग कर लो। ये मैं नहीं कह रहा, ये रत्ना देवनाथ की खुद के स्टेटमेंट हैं कि सेटलमेंट कर लेते हैं अपन। किसी की बेटी के साथ दरिंदगी हो गई और उसकी हत्या भी हो गई, उसकी, और एक स्टेट की महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी इतना हो गया, और वो कह रही हैं कि सेटलमेंट कर लेते हैं। वाह, लोकतंत्र वाकई में खतरे में है, या फिर लोकतंत्र वाकई में वहाँ पे बहुत सुरक्षित हाथों में था? अरविंद केजरीवाल जी बताइए, आप क्या कहेंगे? आप 300 से 400 लोग हिंदू मार दिए गए टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा, तब क्यों नहीं बोला कोई? आज अगर बीजेपी जीत गई तो ईवीएम का दोष है, और क्या बोलते हैं, लोकतंत्र खतरे में आ गया, वोट चोरी कर लिए, पैसा दे के पार्टी तोड़ ली। अरे भैया, वोट चोरी के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। तो कहाँ से वोट चोरी होना चालू हुए हैं और किसने वोट चोरी किए थे सरेआम? वो तो देखो आप, एक बार इतिहास तो पढ़ो। आप तो कमिश्नर रहे ना इनकम टैक्स विभाग के, तो आपको तो सब कुछ पता होगा। एक समय आप कांग्रेस के भी विरोधी थे, एक समय आप बीजेपी के तो रहे हो हमेशा से, टीएमसी के भी विरोधी थे, लालू के भी विरोधी थे। अब ये सारे आपके दोस्त हो गए। बहुत अच्छे, क्या बात है। कितना कुछ मिल गया क्या आपको? हाँ, जो वहाँ से कमाई नहीं हो पाई, शीश महल भी बना लिया आपने। ममता बनर्जी अब चली गई हैं, अब नहीं आ पाएंगी दोस्तों, किसी भी हाल में नहीं आ पाएंगी। अब जो पढ़ी लिखी जनता है ना, वो आने ही नहीं देगी इनको। देख लेना आप, 30% के भरोसे थे ना, 30% है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना है, जातियों में बांट देना। हिंदू अब जातियों में नहीं बटेगा भाई, हिंदू नहीं बटेगा जातियों में। हिंदू ने तो सोच लिया, उन्होंने देख लिया है। जैसे हिंदुओं का आरएसएस है, वैसे ही हिंदुओं की बीजेपी है। इसीलिए तो वोट डाले उनने, इसीलिए तो जिताया। अभी 9 तारीख को या 10 तारीख को है शपथ ग्रहण समारोह, आपको भी बुलाया जाएगा, आना ज़रूर। जय हिंद दोस्तों।